नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव। मैं हूं विपिन दुबे। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के विधानसभा घोसी से ओपी राजभर पत्रकारों के साथ उलझ करके बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ओपी राजभर को। हम लोग गांव में वोट है ना, सड़क पर तो है नहीं। अब लोग चट्टी पर वोट मांग रहे हैं, हम लोग गांव में वोट मांग रहे हैं। हम लोग गांव में जा करके लोगों को जुटा करके, ये चौथा गांव है हमको, बस सुबह से निकले हैं करीब 11 बजे, बरसात हो रही है तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब लगे हमारे नेता लोगों को जुटा रहे हैं और जुटा करके हम लोग समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है भाई। आपका पुरनका संगतिवा सपा के संगे चल गए ना? अरे वो 7 बजे के बाद उन्होंने से बतियाबे तो उन्होंने बेहोश रही हैं सर। जितना वो गल हुआ संगे सर ना, साफ पिया करी है सर। आप भी तो साथ में हो क्या चुके हैं? अरे हमारे संगे ना तब न जा रहा थी। नहीं, आप भी तो 7 बजे के करके आ चुके हैं। 7 बजे के बाद जब हमारे संगे रहे सर, 7 बजे के बाद तो 2-3 ने टांग के लादा है उन्होंने गाड़ी में। 2024 का चुनाव है आगे, ये 2000 इसकी गारंटी है। राजभर समाज का गारंटी है आपकी गारंटी है। आप पहले नहीं थे, आप सभा में थे, आप भाजपा में हो गए, आगे क्या गारंटी है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, जिस प्रत्याशी को आप अभी जिताने के लिए आए हैं, वही जिनको पहले जिताया भी था, वही विधायक थे, उनके विधानसभा का जो है सड़क है, क्या हाल है देखा आपने? जब आपने सपा के समय वोट दिया, हाँ। तब आपने ये बात नहीं किया कि बीजेपी क्यों छोड़ के चले आए मंत्री थे, तो आपने ये नहीं पूछा उनसे? हम यहाँ के वोटर नहीं ना है क्या? नहीं, इसी नाते पूछ रहे हैं ना। आपके दिल में सपा के प्रति बहुत दर्द है ना, इस नाते पूछ रहे हैं ना। जाके पूछो उससे जो लतिया जा रहा है, जिनका हिस्सा लूट रही है सपा, उनसे पूछो। नहीं पूछोगे भाई आप? नहीं, जनता का दर्द होता तो ऐसे नहीं सवाल करते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब वो बीजेपी छोड़ के सपा में आए तो आपने कभी जबान खुली आपकी? नहीं खुली सर, नहीं खुली भैया मेरे नेताजी को हम जो पूछ रहे हैं उत्तर, हमको उत्तर दो। इस सड़क नहीं, हमको उत्तर दो। अरे सवाल कर रहे हो आप, उत्तर तो दो हमको। सड़क के बारे में क्या कर रहे हैं? क्या? मैं तो चर्चा वही कर रहा हूँ। जिस सड़क के बारे में आए, सड़क पे उसको देखे ना कि कैसे सड़क खाली दारा जिम्मेदार हुआ, दारा जिम्मेदार हुआ। सरकार पहले हमारे विधायक हैं, आपके साथ में नहीं विधायक थे साल भर, जिनको जिताया में मत रहे, 1 साल थे ना। हाँ, 1 साल थे। तो इससे पहले भी तो विजय राजभर साहब थे। विजय राजभर साहब उनसे पूछिएगा कि हमसे कुल पूछेंगे। मंत्री जी है तो भाजपा के, भाजपा के क्या? मंत्री जी, एक सेकंड, आपको लगता है कि दारा चौहान काम हम कुछ किए हैं, घूम रहे हैं? कुछ नहीं किए। चलो आगे बताओ। अब करेंगे, कैसे जिताएंगे? भाजपा के एडवांटेज देखिए, अब आपके कहने से नहीं, किसी की कुवत नहीं है। आप लाख चिल्ला लो, दारा चौहान 100% जीतेंगे, ये गारंटी लिखी। 2017 वाले में आपका प्रत्याशी जीता, कितना कैसे जीते? सर, समाजवादी पार्टी जब दारा चौहान ओम प्रकाश राजभर थे तब दारा जीते थे। आजमगढ़ के दिग्गज आ गए हैं घोसी में प्रचार करने, विधायक लोग दिल्ली के आ जाए, उसे क्या मतलब? मंत्री जी कुछ नहीं है। मंत्री जी, 2017 में उपचुनाव में कितना वोट पाया था आपका प्रत्याशी? हमारा जी 17 में तो 1,08,000 आपका प्रत्याशी नहीं, 1,08,423 आपका। जब ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान सपा में थे तब 86,000 वोट पाया था विजय राजभर बीजेपी से, और दारा चौहान ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए। अब वोटवा कहाँ गया? निकाल दीजिए दोनों लोगों का वोट। ज्यादा मत निकालिए, खाली 40,000 निकाल दीजिए। नेताजी तो उपचुनाव में कितना पाया था 19 वाले में, जब फागू जी बने थे तब? कहाँ राज्यपाल बनाए गए थे। पिछला चुनाव का रिकॉर्ड अब देखे। आपका प्रत्याशी कितना पाया था उपचुनाव में? आप दावा तो कर रहे हैं कि जीत रहे हैं हम, कितना प्रत्याशी आपका पाया था? हमको तो नहीं याद है। 10,000 आप कह रहे हैं? 10,000 है ना जी। जब बाई इलेक्शन में 10,000 वोट पाए तो उसी को जोड़ लीजिए 20,000 जी। अब आज के तारीख में वोट हो गया 30,000। ठीक है, आपका पोलिंग हो रहा है 10,000, बता रहे हैं 30,000। नहीं, यही तो बात है। राजभर की वोट की गिनती नहीं, लेकिन टीवी पे चला रहे हैं कि 60 से 65,000 हैं, पोल करेगा 10,000। यही ना दिखा रहे हैं आप लोग।
भरम झूठ न फैलाओ आप लोग। नेताजी ये इतना आत्मविश्वास था। जीते के वोट जनता देता तब कहा लगे वैसे विपक्षी कह रहे हैं कि पैसा खूब बांटते हैं दारा के विपक्षी विपक्षी के पास माल हो ही तो हो सकला बांटा। अच्छा, अभी तो मन से कहे थे कि माल बहुत ज्यादा ला लोगों ने से हम तो कद लगी जे दे ले लो कर, लेकिन वोट कमल के फूल पे दे ही दे। हाँ, बीजेपी में रहेंगे तभी तो आप मांग रहे हैं। आप देखते जाइए, आप लोगों को जो भरम है ना जी, ये भरम सबका निकल जाएगा मंत्री कुछ जी। दिन में चुनाव के लिए माल आ गया क्या आगे से? चुनाव के लिए चुनाव लड़ाने आप बेहतर जानते हैं। अंत में एक सवाल मंत्री जी, जब आप ही बता रहे हैं कि दारा चौहान कुछ काम नहीं किए हैं, काहे ऐसा नेता का प्रचार कर रहे हैं? हम उनका प्रचार करते ही यार हम एनडीए में शामिल है, एनडीए के लिए वोट मांगा था ही। मजबूर हैं आप मजबूर। हम मजबूर नहीं, आप मजबूर हैं। आप सपा की वकालत करने के लिए मजबूर हैं। आप सपा की वकालत करने के लिए मजबूर हैं। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो ना। अभी कुछ दिन पहले आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो, आप ही का भाषण, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो। नहीं सुनो, आप जो सवाल पूछ रहे हो, आपको बहुत दर्द है अखिलेश से, तो उनसे पूछो कि खाली कैठे भर को दरोगा बनाए थे, छोड़ दो हमको। पूछ लो कि मुसलमान को कैठे दरोगा बनाए हैं, अगर हिम्मत हो तो पूछ लो जरा जाके। चलिए राजभर जी, ठीक है, नेताओं को जो है ईमानदार नहीं वफादार पत्रकार पसंद होता है, ठीक है, ये एक अलग बात हुई। इसका जवाब दे दीजिए, आपके जो बागी नेता अपनी पार्टी के साथ गए, सपा को समर्थन दिया उन्होंने यार, 7 बजे के बाद, हाँ 7 बजे के बाद हाँ ये लोग के 3 जने लपट के उठाते हैं हमरे संगे, हम खुदा झेल के थक गए। क्या वजह क्यों? ना जाना हुआ तुम। संगमा रहना तो पियकड़िया अच्छा रहना, दूर चल के बहुत बुरा। नहीं, हम उस समय भी समझाते थे। हमारे साथ है तो हम कम से कम हफ्ता में एक बार समझाते थे, गलत काम है, एक काम मत करो। बड़का भैया कहते थे बहुत पीते हैं, पियल और छोड़ पिया था बड़का। अब उनके विषय में उनसे पूछा यार, सबका जवाब हम से पूछा। संगे हम वो भाजपा में हम अपने पार्टी में हैं। कितना हजार से दारा जीती हैं? आखिरी सवाल है। जीत ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। 200 में बोला लगा पत्रकार हो यार, सीखो पहले कैसे पत्रकारिता की जाती है। बताइए सर, बताइए आप। नहीं ले तुम लोग सेठे गांव में घूमने लगा, तुम खाली दिखावा लगा तुम की गड़बड़। पत्रकार नेता है। सर कितने दारा कितने वोट से जीत रहे हैं? दारा कम से कम जीती है 50,000 से, देख लीजिए जी, दावा कर दिया। मैं दे हाँ सनी देखो न खाली वोटो भी नहीं मांग रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं, सब कुछ अपने वोट मांगे थे। एनडीए का वोट दिया हुआ तो भाजपा के करीब ये लड़े तो वही के नहीं मिली कि हमें मिली। यही लिए आप नहीं कहते कि तुम मोहम्मद नेता साहब होते हैं? हम तो बराबर कहते हैं। कल आपसे आपकी पार्टी से अलग हुए एसएसबी ने कहा कि इस बार राजभर समाज का 70% वोट, जो 70% मतदान है, उसे पूरा समाजवादी पार्टी के खाते में डालेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज का दोहन किया है, छल किया है, कभी ध्यान नहीं दिया। उस पर क्या कहेंगे आप? आपके टीवी पर 5 साल में सबसे ज्यादा अगर कोई दिखा है तो राजाभर दिखा है। देश में अगर चर्चा हो रही है तो चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्चा किए हों, चाहे भगवान राम मंदिर के शिलान्यास के समय किए हों, चाहे गाजीपुर के कार्यक्रम में आए तब महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा की है, तो वो ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी बनने के बाद हुआ है। आज राजभर को जो सम्मान मिला है, जो पहचान मिल रही है, वो भारतीय समाज पार्टी की वजह से मिल रही है। और आज लोगों के निगाह में, चाहे सपा कल तक तो नहीं मानती थी, जब तक हम उनके साथ नहीं गए, एक के तो टिकटों नहीं देते थे विधानसभा में, किसी को दिखाई हम नहीं देते थे। आज कम से कम सबको दिखाई तो दे रहा है ये वोट, गिनती तो हो रही है। अनिल राजभर कहते हैं हम ही भाजपा में मिलकर सब कुछ करवाए हैं, ओम प्रकाश तो विपक्ष में रहते थे। अच्छा ये बतावा, वो दिनवा सूरज के रहला ना, वो बिहार कहत रहना न कि हमरे बड़के भैया उन्हों को मिला। अच्छा ये बताइए, जो अगर आप बता रहे हैं कि सारा भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया आपके राजभर समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए, फिर अचानक से आप सपा में चले गए, फिर अचानक से आप भाजपा में चले आए, तो ये अचानक वाला खेल कहाँ है चल रहा है बार-बार? ये अचानक आप लोग सपा से नहीं करते हैं क्यों? सपा समाजवादी पार्टी 93 में गठबंधन किया था, मुसलमान को नहीं बनाया, ये बात मैं कह रहा हूँ। और आपके दिमाग में हमारे ऊपर अब तर्क आप बनना चाहते हैं, अब अगर भाजपा बनाए तो मुसलमानों के बारे में सोचा, ये बता दीजिए।
अभी आप बता रहे अखिलेश यादव ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। क्या सोचा? मुसलमानों के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सोचा अखिलेश ने? किसने सोचा ये? नहीं, ये हम पूछ रहे हैं, आपने वो तो देते हैं वोट, अखिलेश को देते हैं ना। किसने सोचा? किसने नहीं सोचा, किसने सोचा ये बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जितना सोचा उतना सपा बसपा ने नहीं सोचा। भाजपा भाजपा तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, संगठन में मंत्री बना दिया, जो कहते हैं कि विरोध करते हैं। तो मुसलमान तो आपने भाजपा का नाम ले लिया अभी। वो सपा बसपा कांग्रेस वाले डरवाते हैं। भाई बुलडोजर बाबू कहाँ चला? काहे न चली तो हूँ चला, हमारा कोई के गोली तो यहाँ चल जाएगी। मुख्तार अंसारी जौन चला ठीक होला, तब कहा ठीक होला। देखिए, अदालत और पुलिस अपना काम कर रही है, उससे काहे परेशान है आप लोग? दोस्ती टूट गई क्या मुख्तार अंसारी से? हमार सबसे दोस्ती है। अभी भी है, अभी भी है, बराबर है सबसे। के उपचुनाव पे क्या कह रहे हैं? हर जगह दौरा कर रहे हैं, क्या है स्थिति बताएं। 100% चुनाव जीतेंगे। जो चट्टी पर आप लोग जाकर के विरोधियों से खाली बतिया रहे हैं ना, अभी मैं 4 गांव का दौरा करके यहाँ आया हूँ, और 4 गांव में जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ 100% लोगों ने, चौहान लोग थे, पाल थे, प्रजापति थे, राजभर थे, निषाद थे, बिंद थे, ब्राह्मण थे, राजपूत भी वहाँ थे, भूमिहार भी थे। सभी लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि हम लोग कमल के फूल पर वोट देंगे। तो हम आपके बाइट वालों की बात सुने कि हम जनता की बात सुने? हम इसी से जनता के बीच में गांव में हैं। 2000 तो बहुजन समाज पार्टी उस समय के नेता लोग कांप उठते हैं कि इस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी ने किया था बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायकों के ऊपर, नेताओं के ऊपर। उसके बाद फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन होता है, फिर सपा कांग्रेस से गठबंधन करती है, फिर सपा लोकदल से गठबंधन करती है, फिर सपा सुभाषपा से गठबंधन करती है। वो करते हैं तो रासलीला आप लोगों की निगाह में है, हम करते हैं तो कलेक्टर ढीला दिखते हैं। तो दूसरों की गलती को आप दोहरा करके हम कहाँ दोहरा रहे हैं भैया? नहीं, आपको पता नहीं, हम कांसीराम जी के चेला हैं। आपकी बात अभी की जा रही है। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, कांसीराम जी के चेला हैं। कांसीराम जी कहे हैं जहाँ समाज के हित के लिए, जहाँ अवसर मिले वहाँ समाज की भलाई के लिए चले जाओ। अच्छा, एक खास बात ये, आपके पार्टी के मुख्तार अंसारी को आप अपना मित्र मानते हैं, और मुख्तार अंसारी के करीबियों के विरुद्ध भाजपा लगातार कार्रवाइयां कर रही है, तो ऐसे में कहीं आपको डर सता रहा था कि कोई मतलब मजबूरी थी ऐसी कि आपको भाजपा ज्वाइन करना पड़ा या भाजपा से गठबंधन करना पड़ा? हम 4 साल अलग थे ना, इस बात को जानते हैं ना, 4 साल अलग थे ना। मतलब सिर्फ सुख नहीं, हम नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, 4 साल हम थे ना अलग है। उसी 4 साल में 1 साल सपा के साथ थे, तो कौन सुख दिया सपा ने? दुख है दिया ना। सिर्फ सुख की तलाश में मैं तो जो पूछ रहा हूँ आपसे, 4 साल में अलग था, 4 साल अलग था, 1 साल सपा के साथ था, तो कौन सा सुख दिया सपा? भाजपा ने तो आपको सुख दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सपा ने कौन सा सुख दिया मुझे? आप बताइए। आपको बहुत प्रेम अगर सपा से है तो पूछिए। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक लूटा, तब आप कहाँ थे? आप तो समाजवादी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी ने नाई गोड़ पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान का मुसलमानों का हिस्सा लूटा, 27% रिजर्वेशन लूट लिया समाजवादी पार्टी, एक जाति का उत्थान किया, तब आप कहाँ थे? ये सवाल सपा से किया है हिम्मत? आपके पास हिम्मत हो तो ये सवाल करिए जरा। यहाँ सपा के नेताओं से तो आप नहीं कर सकते। आप मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकते। पिछड़ों का सबसे बड़ा 18% वोट जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर चक, सैयद पठान देता है। मुसलमानों का नहीं हुई समाजवादी पार्टी। सिपाही की भर्ती नहीं दिया उसको हिस्सा, पुलिस दरोगा की भर्ती नहीं दिया हिस्सा, और डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। कहाँ से बतिया रहे हैं आप सपा की भाषा? जूता कांड हो रहा था, कहीं स्याही कांड हो रहा है। अरे सियाही कांड तो सपाई करो तुम, फोटो तो आ गल न, अब संतोष ना भैल, जूता कांड फोटो आ गल नहीं, सियाही कांड एक पर उत्तर ले ला। जी आ गई फोटो न सपा का लोग सब सुखार कर, तो हम सपा का नेता है। दारा के संगे हमके लानी नहीं, दारा के समावा आके न सियाही फेंकलस केकर नेता है सपा का, पता कर ला तो हूँ मऊ कहे ना भाई। कहत हूँ कि दारा के संगे सपा में लानी, अब मऊ आगे भाजपा में लइकवा कहत हम भाजपा करिए, अब बच्चे के बहाना Audio